मुरादाबाद में केस हो जाता है, तो लखनऊ और मुरादाबाद की दूरी कितनी है? तो वहाँ ये कहेगा, जो कब्जा करेगा, कहेगा कि आप अपनी ज़मीन दे दो, नहीं तो आप आओ मुकदमा लड़ने के लिए। तो ये बताओ इतना दूर कौन आएगा? और गरीब, मजलूम और दलित का जो प्रॉपर्टी कब्जा होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कोर्ट कचहरी से, वैसे भी ये लोग घबराते हैं। बात करी जाए कि अभी दिल्ली में ही ताज़ा खबर आई है कि 5 मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो वो 5 मंदिरों को जो अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है और वो मामला चला गया है वक्फ कोर्ट में, तो उसको सिद्ध करने में अब लाले पड़ जाएंगे। सोच लो, अब वो समझ लो वक्फ कोर्ट में ही चला जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार में जो केस हुआ था, पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जो कि वहाँ पे 95% लोग हिंदू ही रहते थे, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही कर्नाटका में चले जाइए, जंत्रोई गांव है, वहाँ पर जो है पूरा जंत्रोई गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई, जो कि पूरा का पूरा जो है 100% हिंदू ही लोग रहते थे। और जब ये मुगल आए भी नहीं थे यहाँ पर, 1000 मान के चलो कि 1000 वर्ष मान के चलते हैं, 800 वर्ष उन्होंने किया, 200 वर्ष अंग्रेजों का, तो ये 15 वर्ष पूर्व का मंदिर बना हुआ था, उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। ये मामला श्रीमान हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी को भी ये संज्ञान में गया, ये मामला पता है। तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ का संविधान घटिया बना हुआ है और सड़ा हुआ है। कांग्रेसियों ने इस संविधान को रखेल की तरह अपने सुविधा अनुसार यूज किया है। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया और अफगानिस्तान दे दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर भी 57 मुल्कों की नज़र है और यह भारत भी आने वाले समय में इस्लामिक कंट्री बनेगा। ये वार्निंग है, अगर आप लोग हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे तो। मैं भी ये कुरान पढ़ता हूँ, मैं भी ये हदीस पढ़ता हूँ, तो ये जिहाद का बात पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ बताने की चीज़ें नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा। तो समझ जाओ, समझोगे तभी सब कुछ होगा। बाकी जगाने के लिए तो आप लोगों को कुलश्रेष्ठ भी जगाया करते हैं और तथ्य के साथ बात करते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे अश्वनी उपाध्याय जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका के पहल मैन हैं, वो भी जो है बोला करते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर बात करी जाए विष्णु शंकर जैन या उनके पिताजी, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ राष्ट्रवादियों और देश प्रेमियों की संख्या कम है और बात करी जाए तो स्वार्थियों की संख्या ज़्यादा है। स्वार्थ में आकर के जो माहौल जैसी शिक्षा है, वो अपना जो है धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, कर लेंगे, करते चले आ रहे हैं। इसका साक्ष्य मेरे पास है, मैं दूंगा जिसको चाहिए। तो डेली धर्म परिवर्तन हो रहा है, इतना सख्त कानून होने के बाद भी। आप फ्री का राशन दे रहे हो, फ्री का किसान सम्मान राशि दे रहे हो, फ्री का उनका इलाज फ्री दे रहे हो, और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं दे रहे हो, सुमंगला राशि, विवाह के लिए पैसा, सामूहिक विवाह में जो है पैसा, या गौरक्षा के लिए पैसा, ये सब चीज़ें आ रही हैं। यह मुफ्तखोरी, अरे बढ़िया, बांटना बंद करिए, बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको ख़त्म करिए। अगर रियली में भारत को, अगर आपने जो स्लोगन दिया था कि विश्व गुरु बनाना है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और जो आपका है, जो आपके लिए मतदान करता है, जो आपको वोट करता है, उसका ही सिर्फ विकास, समर्थन आपको करना चाहिए। उनका विकास करेंगे तो ही राष्ट्रवादी लोग क्रांति लाएंगे और फिर से अखंड भारत बनेगा। इसकी
नींव रखी जा चुकी है। तो ये सरकार हमारा पहले पहल करे, यहाँ पर कुछ परसेंट जो है सनातनी भाई लोग हैं वो भी पहल कर रहे हैं, वरना सबके सामने आप झुकने लगेंगे। इंदिरा गांधी से सीखिए ना, तो सीखिए और कुछ करिए, क्योंकि आपने देश के लिए सब कुछ छोड़ा है, तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करके जाइए। और आज 4 करोड़ आपकी सदस्यता जो है 4 करोड़ पूरा हो चुकी है, तो उसमें 4 करोड़ की अपनी शक्ति दिखाई। वो राष्ट्रवादी ही लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग भी हैं। तो आप उसकी शक्ति दिखाइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली नीति छोड़िए, तभी विश्व गुरु बन पाएगा अपना भारत देश। वरना जो जिहाद हो रहे हैं ना, जिहाद हर तरह से हो रहे हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, और पत्थरबाजी, घुसपैठिए जो आए हैं विसर्जन, उनके अगर देखा जाए तो मस्जिद के सामने से निकलो तो वो सब अपना जो शोभा यात्रा नहीं निकलने देते। हमारे दुर्गा पूजा पंडाल होती है, चाहे मंदिर होता है, उसके सामने सब लोग निकालते हैं, ताजिया वगैरह सब कुछ, सारा जुलूस, बड़ा वफात का हो चाहे ताजिया का हो, सब कुछ। लेकिन अपने यहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये अब धीरे धीरे संख्या में बढ़ रहे हैं। जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, जहाँ बहुसंख्यक होते हैं उनसे ज़्यादा आतंकवादी टेररिस्ट कोई नहीं होता है। और वो भी जहाँ ये होते हैं जो दुआ ताबीज़ करते हैं, जहाँ कम संख्या में होते हैं, वो भी थूक के देते हैं, फूक के देते हैं, वही खिलाते हैं, दुआ ताबीज़ करते हैं, ठीक होते हैं तो लोग उनको बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब मुसलमान का मतलब ये समझ लो कि वह राक्षस है। मुसलमान यहाँ कहीं पर किसी भी अपने वेद पुराण या जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उसमें कहीं उन लोगों का जिक्र नहीं था। ये कलयुग में अभी आए हैं 786 ईस्वी में 80 लोग मिलकर के, मैंने पहले ही बताया। अब वही सब ये है कि नया नया मजहब है, अभी सोच रहे हैं कि पूरे मैं विश्व में इस्लाम का फतवा लहराऊंगा, वो अपने मिशन में कामयाब है। लेकिन हम लोग का सनातन धर्म की हम लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा गया है कि हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि ग्लानि भवति भारत। तो जब जब धर्म पे हानि होती है तब तक किसी न किसी का अवतार होता है। तो अवतार भगवान कल्कि का ना करिए, सब में भगवान है, सब में संकट मोचन है। बजरंगबली की ताकत याद दिलाई जाती है तब उनकी ताकत याद आती है। उसी तरह मैं आप लोगों की ताकत को याद दिलाता हूँ। आप लोग अपनी ताकत को पहचानें और अपने कम से कम कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए कुछ करें। वरना कश्मीर में आपने देखा 1990 में भाई के सामने बहन का बलात्कार, मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, बाप के सामने उसकी बीवी का बलात्कार, बेटे के सामने उसकी मम्मी का बलात्कार। वैसे ही 1947 में भी हुआ था। वैसे ही आपने खुद देखा अभी बांग्लादेश वाला ताज़ा ताज़ा कांड। तो ये सब हर जगह हो रहा है और आने वाले समय भी ये होगा। इसलिए हम सभी को सरकार से एक मांग करनी चाहिए कि जो जो हमारे संविधान में कांग्रेसियों ने अपने सुविधानुसार उसको परिवर्तन किए, संविधान नहीं छोड़ा, शरीयत बना दिया, गजवा हिंद पूरा है वो। तो अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे, अगर इनकी सरकारें रहती हैं तो अभी हम लोग इतना बोलने के लायक भी ना होते जितना मैं भी बोल पा रहा हूँ। तो कुछ मांगे ऐसी हैं कि हमारे कहने से सभी लोग अब आए। मैं बताऊंगा मांगे क्या हैं। कम से कम अभी तो मान के चलो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ है, तो वैसे ही कम से कम जो कांग्रेसियों ने जो महापाप किए हैं 50 महापाप किए हैं, तो 50 महापापों पे चर्चा होगी अगले वीडियो में, या अगले जो भी मीडिया के जो भी बंदे हैं या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, उस पर बात होगी। और जगह अगर अब नहीं जगे तो बहुत लेट हो जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा, ये मेरा सरकार से भी कहना है और अपने सनातनी भाइयों से भी कहना है। अधिकार दिया गया है संविधान में, तो अपने अधिकार का भी पहचान करिए और अधिकार लेना सीखिए।